हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। और देखिए, मोल कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन के लिए हम तीन बातों पर विचार करेंगे। मैं कहूँ सीधा सीधा तो मैं तीन डेफिनेशन आपको अलग अलग बताऊंगा। तो उसके लिए पहले हम बात कर लें नंबर 1 पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से हम कैसे बात करेंगे। देखिए बेटा, आप सबको पता है 1 डजन, वैसे ही मैंने यहाँ लिखा है 1 डजन मीन्स 12 थिंग्स। आप कहीं भी किसी भी शहर में जाओ, 1 डजन का मतलब 12 वस्तुएं ही होती हैं। कहीं 1 डजन का मतलब 10 थिंग्स नहीं है, कहीं 1 डजन का मतलब 14 थिंग्स नहीं है, बिल्कुल फिक्स है 12। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा। दिस मीन्स 6.022 10⁻23 elements of any substance, then we can say this is the 1 mole of the substance. अगर मैंने कहा I have 6.022 10⁻23 particles molecules of carbon dioxide, then how many moles of carbon dioxide is this? तो कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हो जाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, 1 मोल, क्योंकि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स का, आयंस का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का मतलब हो जाता है केवल कितने मोल? 1 मोल। अगर मैंने कहा इस शहर में 6.022 10⁻23 लोग रहते हैं, तो अब क्वेश्चन है जी कितने लोग रहेंगे मोल्स के हिसाब से? दिस मीन्स 1 मोल ऑफ पीपल्स लिव इन दिस सिटी। अगर मैंने कहा जी आपके स्कूल में 6.022 10⁻23 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जी, तो कितने मोल्स बच्चे पढ़ेंगे? आंसर आएगा 1 मोल, बिकॉज दिस फिक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स विल गिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। अगर कोई सब्सटेंस 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स रखता है, तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा। दीज पार्टिकल्स, दीज ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज रेफर्ड टू एज इट्स 1 मोल। तो पहली डेफिनेशन में यहां से लिख रहा हूं, इफ एनी सब्सटेंस containing 6.022 10⁻23 atoms or molecules, element of the atoms, compound of the molecule, atoms or molecule, then this is referred as its 1 मोल। वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका 1 मोल कहलाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें जी 1 मोल ऑफ कार्बन, बिल्कुल ठीक है जी, 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। देखिए एलिमेंट है तो एटम्स मैंने कहा। अगर मैंने बात की 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस मीन्स 6.022 10⁻23 molecules of carbon dioxide, same number of particles. तो पहली डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफ एनी सब्सटेंस कंटेनिंग 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, देन दिस इज रेफर्ड टू एज इट्स 1 मोल। वो उसका 1 मोल होगा। अब दूसरी बात करते हैं जी। दूसरी बात हमने की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम जानते हैं जी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। फिक्स है, कहीं भी चले जाइए 1 किलोग्राम में 1000 ही ग्राम होते हैं। कहीं किसी जगह पर 900 ग्राम को 1 किलोग्राम नहीं कह सकते, या हम 1100 ग्राम को 1 किलोग्राम नहीं कह सकते। लेकिन क्या मोल में भी इसी तरह की
अमाउंट ग्राम के अंदर फिक्स होती है क्या? नहीं, फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होती तो फिर क्या होगी? हर एक कंपाउंड के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहां मैं आपको बता दूं कि जो अमाउंट है वो अमाउंट उस एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बराबर या मॉलिक्यूल जो है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं, पहले अगर हम बात करें जी मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल, तो हो जाता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितने बार है। अगर बात है जी मास ऑफ CO2 इन 1 मोल, कितना जी? जितना इसका मोलिकुलर मास है, कितना? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने बात की मास ऑफ वाटर इन 1 मोल, कितना? फिक्स नहीं है। फिक्स किस तरह से है? इसका मॉलिक्यूलर मास जितना भी होगा, कितना है जी? 18। दिस इज 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये बात मेरी समझ में आ रही है कि एक मोल में नंबर्स तो फिक्स थे लेकिन मास फिक्स नहीं है। मास किसके बराबर होगा एक मोल में? मास होगा जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, जितना उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा, उसके ही बराबर उसका मास जो है होता है एक मोल के अंदर। ठीक है जी। तो मैं यहां यही कहूंगा, इफ the amount of any substance, if the amount of any substance become equal to its atomic mass, और मॉलिक्यूल है तो molecular mass, then this is referred as to its 1 मोल। अगर हम किसी सब्सटेंस का इतनी अमाउंट ले लें जितना उसका एटॉमिक मास है, जितना उसका मोलिकुलर मास है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। ठीक है जी। तीसरी बात क्या आ गई है? तीसरी बात आती है गैसेस के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन 1 मोल। ये वॉल्यूम ऑफ गैसेस की बात आ जाते हैं। देखिए, ये वॉल्यूम की बात करा दो, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक फिक्स प्रेशर पर, जिसे हम बोल देते हैं एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम इसकी बात करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर में ले लूँ 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर में ले लूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ हम बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर अगर है तो वो उसका 1 मोल कहलाता है। तो सीधी सी बात मैं यहाँ बता दूँ कि जो है 1 मोल ऑफ CO2 गैस जो होगी वो 22.4 लीटर होगी, लेकिन एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अगर मैं बात कर लूँ जी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, और बताओ वो भी कितनी है? 22.4 लीटर एट STP। ये वॉल्यूम की मात्रा भी फिक्स है। जैसे नंबर्स फिक्स थे, इसी तरह से वॉल्यूम भी कैसा है? फिक्स होता है जी। ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ ए गैस having volume 22.4 liter at STP, then this is referred as its 1 मोल। तब वो उसका क्या कहलाएगा? तब वो उसका 1 मोल कहलाएगा। तो हमने यहाँ 3 बातें कर ली बेटा। पहली बात मैं फिर बता दूँ, पहली बात हमने की है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर 6.02 10⁻23 के इक्वल होते हैं तो वो उसका 1 मोल होगा। ठीक है जी।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटम्स, अगर कोई एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर, कोई मॉलिक्यूल है तो उसके मोलिकुलर मास के बराबर अगर होगा तो वो उसका क्या हो जाता है, 1 मोल हो जाता है। वॉल्यूम भी फिक्स है, 1 मोल में 22.4 लीटर होंगे एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो वो उसका 1 मोल कहलाता है। तो आइए एक बार फिर लास्ट में इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि 1 मोल जो है वो 3 चीज़ों से संबंध जो है रख पा रहा है। 1 मोल जो है, 1 मोल की मैं बात करूं तो वो 3 चीज़ों से संबंध रख पा रहा है। पहला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। दूसरा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल है जी, इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर मतलब 6.02 10⁻23 फिक्स है। और यहाँ मैं बात कर लेता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो पहली बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि फिक्स होते हैं किसके बराबर, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ जी बिल्कुल, इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, अगर हम बात की 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है जी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन जितना इसका एटॉमिक मास है। हाँ, मॉलिक्यूलर आए तो 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है जी, जितना मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम ऑफ H2। तो दूसरी बात, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। और तीसरी बात अगर हम यहाँ कर लें, वॉल्यूम, जी बिल्कुल, इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हम बात कर लेते हैं 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है जी, कितना 22.4 लीटर एट STP। तो यहाँ 3 बातें हमने कर ली बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम। और ये 3 तरीके से हैं हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। थैंक यू।